हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज हम लोग अभी इलेक्ट्रोस्टैट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कुछ कैलकुलेशन देखेंगे, है ना। और लाइव क्लास में नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से ये वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ, है ना। ये बात आप लोग को मालूम भी है, ठीक है ना। क्लास में मैंने बोला भी था। तो बिना टाइम पास किए हम आगे बढ़ते हैं। और प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सर्कुलर चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था, ठीक है। उसके अलग अलग जगह पर कितना क्या फील्ड होगा, सेंटर पे कितना होगा, है ना, सेंटर से अवे कितना होगा, ठीक है। उसका कुछ एप्लीकेशन भी हम लोगों ने देखा था। इक्विलिब्रियम और स्टेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोगों ने कुछ देखा था, है ना। आप लोग को समझ भी आया था, है ना। तो आज हम लोग उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, कुछ और भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की ओर बढ़ते हैं, है ना। कुछ और भी कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ा फास्ट वे में होगा, ठीक है बाबू। उतना भी ज्यादा मैं स्लो नहीं चलने वाला, ठीक है ना। जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा, आज का लेक्चर फिर आगे जो और लाइव क्लास चलेगा, है ना, तो धीरे धीरे स्पीड को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाऊंगा, ठीक है बाबू। तो देखो यहाँ पर बिना टाइम पास किए अभी एक क्वेश्चन की बात करते हैं। एक न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इस तरह से एक सर्कुलर चार्ज है। क्या है? सर्कुलर चार्ज। इस तरह से सर्कुलर चार्ज है। टोटल चार्ज है इस पे मान लो क्यू कूलम। कितना है बाबू? क्यू कूलम। और इस सर्कुलर चार्ज का रेडियस सेंटर होगा, तो मान लो यहाँ पे सेंटर है एंड दिस इज द रेडियस आर। दिस इज द रेडियस आर। और एक रॉड है इस तरह से, एक लीनियर रॉड है, थिन रॉड। इस रॉड पे भी चार्ज है बाबू। मान लो इस रॉड पे चार्ज है लैम्डा कूलम पर मीटर, और इस रॉड का लेंथ है एल। रॉड का लेंथ कितना है? एल, ठीक है। एंड दिस इज द सेंटर ओ। तो ये क्वेश्चन का पार्ट है, दिस इज द पार्ट ऑफ क्वेश्चन। तो इसका कलर अलग होना चाहिए आपके कॉपी में, नोट्स में। और इसके बाद जो मैं ड्रॉ करने वाला हूं वो अलग होगा, अलग कलर से नोट करना, है ना। क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट दी electrostatic force, FE, ये stands for electrostatic force. Calculate the electrostatic force between the ring and the rod. रिंग और रॉड के बीच हमें क्या पता करना है कि कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट हो रहा है ना। तो इसके लिए हम लोग बेसिकली करेंगे क्या बाबू, ये जो रॉड है इस पे छोटा सा हमने लेंथ मान लिया, एलिमेंट्री लेंथ, ठीक है। सेंटर से सपोज x डिस्टेंस पे इसका अपना कुछ लेंथ होगा, मान लिया dx। इसका अपना कुछ लेंथ होगा ना, मान लिया dx। और इसका कुछ चार्ज भी होगा। चार्ज कितना हो जाएगा बाबू? लैम्डा इंटू dx। चार्ज कितना हो जाएगा? लैम्डा इंटू dx, ठीक है। तो पहले इस रिंग की वजह से हम उस पोजीशन पे फील्ड लिखने जा रहे हैं जिस पोजीशन पे ये एलिमेंट्री चार्ज हम लोगों ने कंसिडर करा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे field intensity at the position of the elementary charge, तो जो फील्ड होगा वहां पे, है ना, फील्ड इंटेंसिटी एट द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्री चार्ज ड्यू टू रिंग की वजह से कितना फील्ड बनेगा बाबू? तो के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। और इसका डायरेक्शन होगा राइट। इस फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? राइट। ये सब हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि नहीं। तो यहां से फोर्स क्या लिखेंगे बाबू? सो फोर्स ऑन DQ पे फोर्स कितना होगा? तो DF लिख दिया, DF या DFE कर लो, DFE। कितना लिखेंगे? चार्ज इनटू वहां पर का फील्ड। तो दिस इंप्लाइज दैट DFE मतलब स्मॉल फोर्स कितना आएगा बाबू? DQ को क्या लिख सकते हैं? लैम्डा dx। तो लैम्डा dx इनटू E का वैल्यू ये रहा, तो KQX डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ऐसा हो जाएगा DFE, है कि नहीं? DFE
दिस इंप्लाइज दैट, अब देखो आगे बढ़ते हैं, तो डी एफ ई, थोड़ा सा इसको रिफ्रेश कर लिया जाए बाबू, अरेंज कर लिया जाए। तो देखो लैम्डा के क्यू एंड एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 dx, ये हो गया डी एफ ई, है ना। इसका एक स्क्रीनशॉट लो बाबू और नोट करो जल्दी से, स्क्रीनशॉट करें और नोट करें। नोट कर लिया होगा आपने, है ना। तो इसको इरेज कर रहे हैं बाबू, ठीक है। ये तो यहां से देखो, यहां पे अगर आगे बढ़ते हैं तो अब टोटल फोर्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। टोटल फोर्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। तो यहां से लिखेंगे फॉर टोटल फोर्स, क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो ये टोटल फोर्स एफ ही बन जाएगा, और आरएचएस में जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा बाबू। तो लैम्डा के क्यू और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 dx, है ना। अब यहां ध्यान दो, डी के साथ कौन है, एक्स, डी के साथ कौन है बाबू, एक्स। तो लिमिट भी किसका देंगे, एक्स का, लिमिट भी किसका देंगे, एक्स का, ठीक है ना। तो पहली बात तो एक ये भी देखना होगा कि लिमिट तो ठीक है एक्स का दे देंगे, इसका इंटीग्रेशन भी होना चाहिए। इसका इंटीग्रेशन हम लोग दो तरह से कर सकते हैं, एक तो शॉर्टकट जो आपको हमने बेसिक फिजिक्स में पढ़ाया था, या फिर अगर आपने इंटीग्रेशन पढ़ लिया होगा 12th में मैथमेटिक्स में, है ना, तो भी आपको वो शॉर्टकट आता होगा। लेकिन अगर नहीं भी पढ़े होगे तो हमने सिखाया था बेसिक में शॉर्टकट मेथड, ठीक है बाबू। और अगर वो सब नहीं ध्यान में है तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड वो भी पढ़ाया था बेसिक में। तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट मेथड से जा रहा हूँ, ठीक है ना। पहले तो देखो डी के साथ एक्स है तो लिमिट क्या होगा, हमने आपको बताया था कि जो इंटीग्रेट करते हैं तो जो एलिमेंट्री पार्ट होता है वो पूरे सिस्टम में दौड़ता है। तो देखो एलिमेंट्री पार्ट ये है, अगर हम इंटीग्रेट करेंगे दैट मीन्स क्या होगा कि एलिमेंट्री पार्ट पूरे रॉड में दौड़ेगा। तो जब ये एलिमेंट्री पार्ट यहाँ पे रहेगा तो एक्स का वैल्यू क्या रहेगा, 0, और जब एलिमेंट्री पार्ट यहाँ रहेगा तो एक्स का वैल्यू एल के बराबर होगा, मतलब 0 to L, 0 to L ऐसा आएगा, है कि नहीं। इसके बाद यहां लिख रहा हूं एफ इज इक्वल टू के लैम्डा क्यू। अब देखो इंटीग्रेशन में हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट लाइन में थोड़ा सा शॉर्टकट लेते हैं। अपने मन से हमने 2 डिवाइड करा और अपने मन से इंटू करने जा रहे हैं, तो क्या मिलेगा बाबू, इंटीग्रेशन ऑफ 2x, आपको दिखाई दे रहा होगा ऐसा उम्मीद करते हैं, ठीक है बाबू, ऐसा उम्मीद है मेरा। अगर नहीं भी दिखाई दे रहा होगा तो मैं रिपीट कर दे रहा हूं, के लैम्डा क्यू इंटू 1/2 और इंटीग्रेशन 2x और डिवाइड में क्या है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, और ये रहा dx, ये रहा dx, ठीक है बाबू। तो देखो शॉर्टकट मेथड में क्या हम करने जा रहे हैं, ये जो देख रहे हो, ये जिसको हमने घेरा है, जिसे हमने सर्कल करा है, राउंड करा है, उसका डिफरेंशिएशन अगर x के रेस्पेक्ट में देखोगे तो वो आएगा 2x, क्योंकि r रेडियस तो कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का 0 और x स्क्वायर का 2x। तो देखो dx के इनटू में डिफरेंशिएशन मौजूद है, तो जो मौजूद होता है उसको डिलीट करते हैं, जो मौजूद होता है उसको एज्यूम कर लो कि वो है ही नहीं, उसको डिलीट कर लो, है ना। और जिसका है वो, जिसका डिफरेंशिएशन वो आया है उसे ट्रीट कर लो t या x ट्रीट कर लो, जो भी ट्रीट कर लो, ठीक है ना बाबू। तो अगर इसे ट्रीट कर ले हम x के जैसा, ट्रीटेड एज x, ट्रीटेड एज x, तो क्या दिखेगा बाबू, दिखेगा क्या, ये तो कट गया, मतलब वो हट गया, हट गया मतलब क्या, 1 बचा, हट गया मतलब उसको 1 मान लो। तो 1 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 3/2, 1 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 3/2, तो इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, x टू द पावर -3/2, x टू द पावर -3/2। तो जब उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x टू द पावर -3/2, है ना, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर एक ऐड होगा, तो -3/2 मतलब -1.5 है, एक ऐड करेंगे तो माइनस आधा बचेगा, आधा पावर का मतलब रूट, लेकिन माइनस में आधा है तो रूट डिवाइड में आ जाएगा, मतलब 1/√x आ जाएगा, है ना। और जितना पावर में आया उतना डिवाइड भी करेंगे, होता है ना, x टू द पावर n का x टू द पावर n + 1 बाई n + 1, जितना पावर में रहता है उतना से डिवाइड भी करते हैं, तो पावर में 1/2 तो 1/2 से डिवाइड भी करेंगे,
लेकिन पावर में 1/2 नहीं, -1/2 था, तो -1/2 से डिवाइड करेंगे, तो -1/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 ऊपर में चला जाएगा, तो -2 -1/2 से डिवाइड करेंगे मतलब -2 ऊपर में रहेगा, है कि नहीं। और यहाँ लिमिट 0 to L, लिमिट क्या रहेगा 0 to L, 0 to L। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन ये तो बस समझने के लिए x बताया था बाबू, ये हमने समझने के लिए x बताया था, ये x है थोड़े ना, ये ट्रीट x के जैसा किया था, वो x है नहीं, वो है कितना r² प्लस x², तो यहां पर भी x नहीं r² प्लस x², तो थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। 1/√x था, √x का मतलब क्या r² प्लस x² का रूट, है ना, और -2, और ये 0 to L, तो ये वाला 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा बाबू, है कि नहीं। और इस माइनस के कारण जो है लिमिट को एक्सचेंज कर दे सकते हैं, ये यहाँ और ये यहाँ, लोअर अपर के जगह पे चला जाएगा और अपर लिमिट लोअर के जगह पर अगर माइनस को हटा दे तो, या ऐसे भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने जा रहे हैं, तो देखो k λ q अपर पुट करेंगे, चलो माइनस माइनस को मैनेज नहीं किया, डायरेक्ट मैं पुट कर रहा हूँ, एल पुट करेंगे तो कितना माइनस में 1/√r² प्लस a², तो ये हो गया अपर लिमिट, फिर माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो आएगा -1/r, -1/r, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, या चलो लिख देते हैं एक लाइन, है ना, नेक्स्ट लाइन में अरेंज कर देते हैं, तो दिस इंप्लाइज दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना मिला k λ q इंटू 1/r माइनस 1/√r² प्लस a², तो ये आया कितना उससे मतलब नहीं है, सोल्व कैसे करना था, है ना, उससे मतलब है, तो ये इतना आ गया, दिस इज द रिजल्ट। तो स्क्रीनशॉट लो, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लो और इसे नोट कर लो, ठीक है बाबू। उम्मीद करते हैं आपने नोट कर लिया होगा, नोट कर लिया है कि नहीं। तो चलो इसको डिलीट करते हैं बाबू, तो आपको ज़्यादा MB ना लगे, है ना। हाँ, तो यहाँ ध्यान दे बाबू, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन इस तरह से है, ध्यान दो, एक मान लो ऐसा कुछ, इस तरह से ये एक सेमी सर्कुलर रिंग चार्ज है, देखो कंप्लीट रिंग की वजह से तो हम लोगों ने फील्ड कैलकुलेट करा, है ना। अब सेमी सर्कल ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, सेमी सर्कल। मान लो इस पे पॉजिटिवली चार्ज, क्या है, इस पे पॉजिटिवली चार्ज, और ये रहा सेंटर, है ना। तो हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड एट O कैलकुलेट करना है, और मान लो ये एक्स एक्सिस है एंड दिस इज वाई एक्सिस, और ये जो रिंग पे चार्ज है वो है मान लो लैम्डा कूलम पर मीटर, ऐसा है बाबू, ठीक है ना, ऐसा है। तो इस सेंटर पे देखो, वो क्या है, सेंटर, तो हमें सेंटर पे फील्ड पता करना है, इसको लैंग्वेज में लिख दो, फील्ड एट सेंटर, ज्यादा अच्छा है, सेंटर पे हमें फील्ड पता करना है। तो क्या करेंगे, ध्यान दो बाबू, हमने एक एलिमेंट्री पार्ट यहाँ पे लिया छोटा सा, फर्स्ट वे में ही काम करेंगे, है ना, समझ भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे छोटा सा हमने एलिमेंट्री पार्ट लिया, और इसका कुछ लेंथ होगा, मान लेते हैं कि इसका जो लेंथ है वो है dr, और इसका कुछ चार्ज होगा वो मान लिया dq। अच्छा, और इसका रेडियस भी होगा ना बाबू, मान लो इस रिंग का रेडियस है r, रिंग का रेडियस कितना है r, रिंग का रेडियस है r, और ये जो छोटा सा लेंथ dr माना है, तो ये कुछ एंगल सबटेंड करेगा, कुछ तो एंगल सबटेंड करेगा,
जितना जहां पे जैसे देखो इसी का सिमेट्रिक जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में, यहां पर हमने एक फील्ड मान लिया, ये फील्ड बोल रहे, छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट मान लिया बाबू, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट मान लिया, इसका भी लेंथ डी आर और चार्ज मान लिया डी क्यू, और ये हमने बोला कि ये थीटा है, ये एंगल भी तो कुछ होगा, ये जो एलिमेंट्री पार्ट माना है वो इस लाइन के साथ कितना एंगल बनाते हुए माना है थीटा, और ये एंगल भी कुछ होगा, मान लेते हैं कि एंगल क्या होगा डी थीटा। तो आप यहाँ पे फ्रॉम फिगर लिख सकते हो, फ्रॉम फिगर डी थीटा इज इक्वल टू डी आर बाई आर, आर्क लेंथ बाई रेडियस होता है ना, आर्क लेंथ बाई रेडियस, तो यहाँ से आप लिख सकते हो डी आर इज इक्वल टू आर डी थीटा, एंड दिस इंप्लाइज दैट डी क्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से डी क्यू कितना लैम्डा इंटू डी आर, और लैम्डा इंटू डी आर का मतलब आर डी थीटा मतलब लैम्डा आर डी थीटा, इसको हमने मान लिया फर्स्ट, क्या मान लिया बाबू, फर्स्ट मान लिया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान दो, हमें इस एलिमेंट्री पार्ट की वजह से अगर फील्ड देखा जाए तो यहां होगा डीई, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक यहाँ कंपोनेंट ब्रेक होगा, एक यहाँ कंपोनेंट ब्रेक होगा, है कि नहीं। तो ये अगर थीटा है तो दिस इज ऑल्सो थीटा, तो ये कंपोनेंट ब्रेक होगा डीई कॉस थीटा में, और ये ब्रेक होगा डीई साइन थीटा में, होगा ना। सिमिलरली ये जो एलिमेंट्री पार्ट है, अगर ये थीटा पे माने हैं, हम ये भी मान लो कि थीटा पे ही माने हैं, ये यहाँ से थीटा तो ये भी यहाँ से थीटा है, ठीक है बाबू, सिमेट्रिकली माने हैं, जिस लेवल में ये है उसी लेवल में ये भी है, सिमेट्रिक माने हैं, तो इसके कारण से भी फील्ड इधर होगा, इसका भी दो कंपोनेंट है, यहाँ तो यहाँ होगा डी ई कॉस थीटा, और यहाँ होगा प्लस डी साइन थीटा, डी साइन थीटा, नोट कर लो। दोनों का ये जो कंपोनेंट आएगा वो डी साइन थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट आएगा वो डी कॉस थीटा। तो ये कंपोनेंट क्या होते दिख रहा है, कैंसिल आउट, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा ऐड। इसका मतलब ये हुआ कि जो कंप्लीट रिंग चार्ज है, कंप्लीट जो रिंग है वो फील्ड तो क्रिएट करेगा, फील्ड तो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन कौन सा डायरेक्शन में, बिल्कुल इस तरह से, है ना। मतलब इसका जो डायमीटर लाइन होगा, इसका जो ये डायमीटर लाइन होगा, मतलब एंड का जो लाइन ज्वाइन होगा उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर अवे फ्रॉम द रिंग, है ना, इस डायमेट्रिक लाइन के परपेंडिकुलर अवे फ्रॉम द रिंग। और अगर ये पॉजिटिव चार्ज की जगह पर नेगेटिव चार्ज होता तो परपेंडिकुलर टू द डायमेट्रिक लाइन टुवर्ड्स द रिंग, है कि नहीं बाबू, आपको समझ आ रहा होगा, है ना, आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो चलो ये वाला कंपोनेंट तो गया राम हो गया, तो आया राम क्या हो गया, कौन सा फील्ड बचेगा बाबू, ई वाई, वाई कंपोनेंट बचेगा ना, एक्स कंपोनेंट को कैंसिल आउट हो गया, वाई कंपोनेंट बचेगा, तो वाई कंपोनेंट कितना बचेगा, अगर दोनों की वजह से देखेंगे तो 2 साइन थीटा, और अगर एक की वजह से देखेंगे तो डी साइन थीटा। तो अगर हम एक की वजह से लिखना चाहें तो डी साइन थीटा ड्यू टू सिंगल, ड्यू टू सिंगल डिक्यू, एक डिक्यू, है ना, दो डिक्यू हमने फिगर में दिखाया, लेकिन एक डिक्यू की वजह से हमने लिखा, तो डी साइन थीटा होगा। टोटल फील्ड के लिए क्या करना होगा, इंटीग्रेट, टोटल फील्ड के लिए क्या करना होगा, इंटीग्रेट। अच्छा, इंटीग्रेट तो करेंगे ही, थोड़ा सा ऐसा करते हैं ना, डीई को पुट कर लेते हैं, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। डीई लिखेंगे कितना बाबू, डीई लिखेंगे कितना, तो देखो ये है ना, इसकी ये कितने डिस्टेंस पर फील्ड लिख रहे हैं, आर रेडियस के डिस्टेंस पे, तो के डी क्यू, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है ना, के क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, और इनटू साइन थीटा, के को के रहने दिया, और डी क्यू को देखो, डी क्यू को लैम्डा आर डी थीटा, लैम्डा आर डी थीटा, और डिवाइड में आर स्क्वायर, और ये साइन थीटा। तो एक आर ने एक आर को काट दिया, तो बचा कितना, के लैम्डा बाई आर साइन थीटा
डी थीटा, ऐसा बचा बाबू। तो अब हम लोग टोटल फील्ड के लिए क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट, जो कांस्टेंट है वो बाहर, तो के लैम्डा बाई आर तो कांस्टेंट है, बाहर रह गया, और ये साइन थीटा का इंटीग्रेशन थीटा के रेस्पेक्ट में, डी के साथ थीटा तो लिमिट भी थीटा का लेंगे। तो क्योंकि सिंगल एक ही डी क्यू की वजह से लिखे हैं, तो अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये अकेला डी क्यू पूरे में दौड़ेगा, अकेला डी क्यू पूरे में दौड़ेगा, तो जब ये एलिमेंट्री पार्ट यहाँ पे रहेगा तो थीटा 0 होगा, और जब ये दौड़कर यहाँ चला जाएगा तो पाई हो जाएगा, 0 to पाई। यही अगर हम दोनों डी क्यू की वजह से लिखते मतलब 2 लिखते, तो आधा में ये दौड़ता और आधा में ये दौड़ता, तो 0 से पाई बाई 2 होता। सिर्फ लिमिट बदलता है, ये काम हमने रिंग वाले डेरिवेशन में भी बताया था, सिर्फ वो लिमिट बदलता है, ठीक है ना बाबू। ये कितना आ रहा है बाबू, ई वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो साइन थीटा का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको कितना आएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस कॉस थीटा आएगा, और ये 0 to पाई, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो cos पाई -1 होता है, और माइनस तो माइनस माइनस 1, और फिर cos 0 1 होता है, लेकिन वहां भी 2 बार माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस 1, तो 1 और 1 2, आप चाहो तो कॉपी में लिख करके डिटेल में देख सकते हो। ये 2 आ जाएगा, सॉल्व करके कितना आ जाएगा 2, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा बाबू, जो फील्ड है वो कितना आ जाएगा 2 के लैम्डा बाई आर, और इसका डायरेक्शन किधर, डाउनवर्ड डायरेक्शन, इस फिगर के अकॉर्डिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसको आप स्क्रीनशॉट लो और नोट करें, स्क्रीनशॉट लो और नोट करें बाबू। उम्मीद है आपने नोट किया होगा, है ना। इसी में देखो थोड़ा सा और भी इसका डायग्राम बना करके देख लेते हैं। जैसे मान लो अगर हमने आपको बोला कि फिगर ऐसा है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, इस पर चार्ज है मान लो लैम्डा कूलम पर मीटर, रेडियस है आर, ये सेंटर है, क्या है सेंटर 2। तो अगर इस सेंटर पे फील्ड लिखना चाहें, इस सेंटर पे फील्ड, तो देखो पॉजिटिवली चार्ज है और डायमेट्रिक लाइन के परपेंडिकुलर होता है, अगर पॉजिटिव है तो अवे, नेगेटिव रहेगा तो टुवर्ड्स, तो पॉजिटिव है तो फील्ड किधर होगा, इस डायरेक्शन में फील्ड होगा, है ना। और ये फील्ड होगा कितने के बराबर, 2 के लैम्डा बाई आर, है कि नहीं बाबू, आप समझ गए होंगे, नोट कर लो। तो यहां ध्यान दो बाबू, और आगे बढ़ते हैं। हमने कंप्लीट रिंग के द्वारा देखा, हमने सेमी सर्कुलर रिंग के द्वारा देखा, अब क्वार्टर रिंग के द्वारा देखो। फील्ड ऑफ क्वार्टर रिंग चार्ज, इसके पहले वाले में हेडिंग लगा दो, अगर दिए थे हेडिंग तो ठीक है, नहीं दिए थे तो अब लगा दो हेडिंग। इसके पहले वाले में फील्ड ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग चार्ज, है ना। तो देखो ध्यान दो बाबू, ध्यान दो, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा ध्यान दो, और बड़ा बना लेते हैं बाबू। ऐसा है, इस तरह का है, प्लस 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 प्लस, मान लो इस पर जो चार्ज है वो है लैम्डा कूलम पर मीटर और रेडियस है आर, और इसका सेंटर होगा यहाँ पे, सेंटर मान लो, है ना। तो क्या करना है, हमें पता क्या करना है बाबू, फील्ड एट
सेंटर इक्वल टू वॉट, ये पता करना है सेंटर पे कितना फील्ड होगा। तो इसको भी बिल्कुल इसके पहले वाले की तरह एलिमेंट्री पार्ट लेकर के काम कर लेंगे, है ना। जैसे देखो एक एलिमेंट्री पार्ट लिया जाए, यहाँ पे एक एलिमेंट्री पार्ट लिया, इसका कुछ लेंथ होगा, मान लेते हैं डी आर, और चार्ज है डी क्यू। तो इसकी वजह से, और ये जो है ना, मान लिया कि थीटा पे है, ये अगर कितना हो जाएगा बाबू, डी थीटा। इसकी वजह से जो फील्ड होगा वो यहाँ होगा। इसके दो कंपोनेंट, ये और ये दो कंपोनेंट आएंगे, ये थीटा तो ये थीटा, तो ये हो जाएगा डी ई कॉस थीटा, और ये हो जाएगा डी ई साइन थीटा। क्या हो जाएगा, डी ई साइन थीटा, है कि नहीं। तो यहाँ देखो इसके पहले वाले डेरिवेटिव सेमी सर्कुलर में तो क्या था कि यहाँ वाले कंपोनेंट को कैंसिल करने के लिए यहाँ एक था, लेकिन यहाँ तो ना ही एक्स में कंपोनेंट होगा ना ही वाई में कंपोनेंट होगा, दोनों रहेगा, दोनों डायरेक्शन में कुछ फील्ड आएगा, है कि नहीं। तो हालांकि ये जो है ना, बिना इंटीग्रेशन के बिना डेरिवेशन के हम लोग एक लॉजिकल अपना आईक्यू लगा करके फाइंड कर सकते हैं, ठीक है बाबू, और इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं। चलो अब इंटीग्रेशन में ही हाथ लगा लेते हैं, ठीक है। क्या देखो, अगर हम एक्स कंपोनेंट, मतलब मान लो अगर ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो हमने अगर आपको बोला एक्स कंपोनेंट कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, एक्स कंपोनेंट। तो एक्स कंपोनेंट कितना है, डी ई कॉस थीटा, और डी ई का वैल्यू कितना लिखेंगे बाबू, के क्यू बाई रेडियस का स्क्वायर, है ना, फील्ड हो गया, और इंटू कॉस थीटा। तो के डी क्यू को लिख सकते हैं लैम्डा डी आर, और डी आर को, ये आर्क लेंथ है, उसको लिख सकते हैं आर डी थीटा, लैम्डा आर डी थीटा, और बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे कॉस थीटा। तो एक आर में एक आर को काट दिया, तो यहाँ पे मिलेगा क्या बाबू, के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा डी थीटा, है ना। आगे अगर बढ़े तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये एक्स बन जाएगा, और आर एच एस में जो है कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, के लैम्डा बाई आर, और बचेगा कॉस थीटा डी थीटा। डी के साथ थीटा, तो लिमिट भी किसका देंगे, थीटा का। तो थीटा का लिमिट क्या देंगे, जब ये एलिमेंट्री पार्ट यहाँ पे रहेगा तो जीरो, और जब ये यहाँ पे रहेगा तो पाई बाई टू, तो जीरो से पाई बाई टू। तो ये कितना आने वाला है बाबू, है कि नहीं, ये कितना आने वाला है, के लैम्डा बाई आर इंटू कॉस का इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस साइन या साइन, कॉस का इंटीग्रेशन करोगे तो साइन थीटा, कॉस का इंटीग्रेशन करोगे तो साइन थीटा, और ये जीरो से पाई बाई टू। तो ये देखो पाई बाई टू पुट करोगे वन, और जीरो पुट करोगे तो वन, जीरो मतलब वन आएगा। तो ये कितना आ रहा है, के लैम्डा बाई आर, कौन से डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में, है कि नहीं, राइट डायरेक्शन में। ये आ गया बाबू एक्स कंपोनेंट, क्या आ गया ये, एक्स कंपोनेंट। इसी तरह से अगर हम लोग वाई कंपोनेंट को कैलकुलेट करें, इसी तरह से अगर हम लोग वाई कंपोनेंट को कैलकुलेट करें, वाई कंपोनेंट, तो ई वाई इज इक्वल टू कितना मिलेगा बाबू, ई वाई कहा गया, वाई, हाँ ये रहा वाई कंपोनेंट। डी ई वाई इज इक्वल टू डी साइन थीटा, और फिर वही घिसा पीटा कहानी, डी का वैल्यू देखो, ये डायरेक्ट लिखते हैं, सब कुछ तो वही चीज है, सिर्फ यहाँ कॉस था और यहाँ साइन है। तो यहाँ कॉस थीटा, थीटा यहाँ छूटा हुआ बाबू, यहाँ पे थीटा छूटा हुआ है, थीटा यहाँ पे छूटा हुआ था, सुधार दो। तो यहाँ कॉस था तो कॉस आया, यहाँ साइन है तो साइन आएगा, बाकी तो सब कुछ वही आएगा ना। तो डायरेक्ट लिख देते हैं के लैम्डा बाई आर साइन थीटा डी थीटा। तो टोटल फील्ड के लिए वाई डायरेक्शन में, टोटल फील्ड के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट। तो के लैम्डा बाई आर कांस्टेंट है तो बाहर, और ये साइन थीटा का करेंगे, और ये जीरो से पाई बाई टू। तो के लैम्डा बाई आर बाहर आ गया, साइन का इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस कॉस थीटा आएगा, और इसका वैल्यू आएगा वन, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा वन। तो ये कितना हो जाएगा, के लैम्डा बाई आर कौन से डायरेक्शन में,
डाउनवर्ड डायरेक्शन, देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन है कि नहीं। तो अगर हम आपसे ये बोले कि रिजल्टेंट कितना आएगा, रिजल्टेंट कितना आएगा, ई नेट कितना आएगा, तो क्या लिखोगे? दोनों तो इक्वल है, देखो मैग्नीट्यूड इक्वल है बाबू, मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल। तो अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है तो क्या होगा? अंडर रूट दिस का स्क्वायर प्लस दैट का स्क्वायर, तो रूट 2 टाइम्स हो जाएगा, मतलब इतना आया रूट 2 ए लैम्डा बाई आर। स्क्रीनशॉट लो, नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, नोट करो। आगे बढ़ते हैं बाबू, इसी को थोड़ा डायग्राम बना करके देख लेते हैं। तो देखो दोनों जो कंपोनेंट है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड आया है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड आया है। तो अगर मान लो आपको ऐसा डायग्राम दिया जाए, ऐसा है, मान लो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, है ना, लैम्डा कूलम पर मीटर और रेडियस आर, और ये रहा सेंटर। तो सेंटर पे अगर हम फील्ड लिखना चाहें, एक ये कंपोनेंट होगा, एक ये कंपोनेंट होगा, दो कंपोनेंट होगा बाबू, है ना। ये जो कंपोनेंट होगा मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, कितना? के लैम्डा बाई आर, और ये भी कितना? के लैम्डा बाई आर, है कि नहीं। ये हो गया वाई कंपोनेंट, ये हो गया एक्स कंपोनेंट, और रिजल्टेंट की अगर बात करें तो ये हो जाएगा ई नेट, ये कितना? रूट 2 के लैम्डा बाई आर, है कि नहीं। समझते जाए, नोट करते जाए बाबू। ये सब क्या है? डेरिवेशन है, ज्यादा टाइम लगाने से कोई फायदा है नहीं, ठीक है बाबू। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे बेस्ड, है ना, एक क्वेश्चन कर लिया जाए। ध्यान दो बाबू, एक क्वेश्चन है, मान लो ऐसा, ये सपोज एक्स एक्सिस एंड दिस इज सपोज वाई एक्सिस, और ये एक सर्कुलर रिंग है। क्या है बाबू? सर्कुलर रिंग। तो अगर हम आपको ये बोले कि यहाँ है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ है मान लो नेगेटिव चार्ज, यहाँ है पॉजिटिव नहीं, यहाँ है मान लो, यहाँ मान लेते हैं पॉजिटिव, और यहाँ भी चलो पॉजिटिव ले लो, ऐसा इस तरह से। यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव है कि नहीं। तो अब यहाँ पे और सबका सेम है, मान लो लैम्डा कूलम पर मीटर, लैम्डा कूलम पर मीटर, लैम्डा कूलम पर मीटर, और ये माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर। रेडियस मान लो आर है, और हमें सपोज सेंटर पे फील्ड पता करना है। सेंटर पे क्या करना है? फील्ड पता करना है। एक बात ध्यान दो बाबू, इसकी वजह से जो फील्ड बनेगा और इसकी वजह से जो फील्ड बनेगा वो तो एक दूसरे को काट छाट देगा, है कि नहीं? कट कर देगा, क्या कर देगा? कट कर देगा। इसका फील्ड और इसका फील्ड दोनों एक दूसरे को काट देगा, इसमें तो कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। तो इसका फील्ड ने इसके फील्ड को मार डाला, तो बचा कौन? ये और ये। तो दिस फिगर इज इक्विवेलेंट टू, इसका इक्विवेलेंट फिगर बनाते हैं, इसका एक इक्विवेलेंट फिगर बनाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दो, इसका इक्विवेलेंट फिगर क्या बन जाएगा? ये ऐसा हो जाएगा बाबू, है ना, ये डिलीट, वो भी डिलीट, तो ये बचा माइनस, और ये है प्लस, क्या है? प्लस, है कि नहीं? इस तरह से होगा बाबू। तो इसकी वजह से जो फील्ड होगा, इसकी वजह से जो फील्ड होगा, यहाँ होगा और यहाँ होगा, होगा ना। एंड इसकी वजह से जो फील्ड होगा वो टुवर्ड्स होगा, टुवर्ड्स होगा दोनों कंपोनेंट,
मतलब यही होगा और यही होगा, और इन सब का, इन चारों एरो का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम। चारों एरो का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम, है कि नहीं? तो ये के लैम्डा बाई आर, अगर के लैम्डा बाई आर प्लस के लैम्डा बाई आर, और ये भी के लैम्डा बाई आर प्लस के लैम्डा बाई आर, दो एरो, एक एरो का वैल्यू के लैम्डा बाई आर, है कि नहीं? यहाँ पर नेट क्या लेगा बाबू? इसका जो फिगर बनाएंगे वो क्या हो जाएगा? यहाँ 2k लैम्डा बाई आर और यहाँ भी 2k लैम्डा बाई आर, ऐसा हो जाएगा। तो रिजल्टेंट क्या हो? आई और जे में भी चाहो तो लिख सकते हो। ये हो जाएगा ई नेट। तो यहाँ जो ई नेट होगा, ई नेट उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बाबू? 2√2 के लैम्डा बाई आर, 2√2 के लैम्डा बाई आर। नोट कर लो बाबू, है ना? आपको उम्मीद है कि आप सबों को समझ आया होगा, है कि नहीं? उम्मीद करते हैं सबको समझ आया होगा। और एक बात जान लो, हमने कोई फास्ट वास्ट नहीं पढ़ाया है बाबू, ठीक है? ये नॉर्मल रफ्तार है, फास्ट तो इससे भी ज़्यादा होगा, ठीक है? तो मैं बस चीज़ों को क्या है ना, स्लो मोशन में ना बतला करके, बस गैपिंग ना लेते हुए, आप लोग से सवाल ना पूछ करके, बस मैं खुद ही काम करते गया हूँ, है ना? जब लाइव क्लास लेते हैं तो आप लोग से सवाल पूछते रहते हैं बीच बीच में। अभी क्या है, हमने कोई सवाल आपसे नहीं पूछा, वो टाइम बच गया, वो टाइम बच गया। जब आप लाइव रहते हैं तो मालूम रहता है कि आप भी हो, है कि नहीं? तो आपको शामिल करना पड़ता है कि नहीं? चलो अभी भी आप शामिल हो, अभी भी आप शामिल हो, नोट करें, ठीक है? तो ये अभी इतना रहा, ये रिंग के बारे में आपको हमने समाप्त कर दिया, फिनिश कर दिया रिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है? ये हो गया इतना तरह का क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट वगैरह। इसके बाद हम लोग और भी अभी पढ़ेंगे डिस्क के बारे में। किसके बारे में? डिस्क के बारे में, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में, ताकि ज़्यादा बड़ा ना हो जाए वीडियो, ठीक है बाबू, है ना? तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, ठीक है?